गुड मॉर्निंग प्रिंस जेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आर के शर्मा की द्वारा स्वागत है। मैं व्यवसाय प्रबंधन का अध्यापक। मैंने कल जो है विद्यार्थियों को पढ़ाया गया है वित्तीय स्रोत या तकनीकें कौन कौन सी हैं उनके बारे में चर्चा की गई और कम से कम जो है 10 तकनीकों के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन सी तकनीकें हैं। और उन तकनीकों के बाद कल जो मैंने पढ़ाया कार्य विस्तार और कार्य परिवर्तन, समूह चर्चा और विकास के अवसर, स्वस्थ वातावरण और प्रतिस्पर्धा और चुनौतियाँ, ये जो 4-5 जो मैंने टॉपिक जो है कल पॉइंट जो पढ़ाए गए वो वित्तीय जो है तकनीकी के बारे में बताया गया। इसके बाद जो मैंने इसको निष्कर्ष निकाला गया कि सबसे अच्छा जो माना जाता है वो वित्तीय जो है तकनीकी को माना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को जगह समय समय पर जो है अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। जब समय समय पर अभिप्रेरित किया जाएगा, हर जगह उसको का जो है व्यक्ति का सहयोग होगा, हर जगह जो है उसको साथ लेकर के चलेंगे तो आपको अच्छी जो है संस्था में ऊंचाइयां मिल सकती हैं। आज जो टॉपिक चलेगा आपका वो चलेगा जो आवश्यकताएं, जो उसमें विचारधाराएँ है, मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। अभी प्रेरणा के मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं में सबसे पहले जो विचारक जो आपके सामने आते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और कौन कौन से विचारक हैं जिसने इसके बारे में लिखा गया है और इसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में भी इस लेसन में चर्चा की जाएगी। तो अभी प्रेरणा की विचारधाराएँ कौन कौन सी हैं उन्हीं विचारधाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अभी प्रेरणा की विचारधाराएँ कौन कौन सी हैं, तो इसमें सबसे पहले विचारधारा के बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रबंधकों की विचारधाराएं मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों ने अभी प्रेरणा से संबंधित विभिन्न विचारधाराओं में एच मास्लो, हर्ट्ज़बर्ग, मैकग्रेगर, ओची, उर्वक, मेरी पार्कर, पोलेट आदि का नाम प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। और कुछ विचारधाराएँ हैं वो निम्न इस प्रकार है। तो देखिए अभिप्रेरणा की विचारधाराओं की मनुष्य को समय समय पर कैसे अभिप्रेरित किया जाए, कैसे कैसे जो है मनोवैज्ञानिक विचारधारा भी जो है मनुष्य को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करती है। तो मैंने आपके जो अलग अलग विद्वानों की जो विचारधाराओं के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले जो इसमें दिया गया है एच मास्लो, दूसरा हर्ट्ज़बर्ग, तीसरा मैकग्रेगर और चौथा जो है मेरी पार्कर, पोलेट आदि का नाम जो है प्रमुख रूप से इसमें शामिल किया गया है। इसमें मास्लो की आवश्यकता और क्रमबद्ध विचारधारा के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे मोस्ट जो है विचारधारा मानी जाती है मनोवैज्ञानिक विचारधारा, जिसका नाम है मास्लो। मास्लो ने 5 जो है प्रकार बताए गए हैं कि 5 क्रमबद्ध जो है सुधार होना चाहिए, क्रमबद्ध रूप से जो है विकास होना चाहिए मनुष्य का। भविष्य में क्रमबद्ध विकास होगा तो मनुष्य किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी मनुष्य को। तो ये जो विचारधाराएँ सबसे मोस्ट मानी जाती है। तो देखिए अभी प्रेरणा की, देखिए मैं आपको जो है मास्लो की आवश्यकता क्रमबद्ध विचारधारा के बारे में चर्चा करूँगा कि क्रमबद्ध विचारधारा कौन कौन सी हैं। तो देखिए अभी प्रेरणा की इस विचारधारा का प्रतिपादन प्रमुख मनोवैज्ञानिक इब्राहिम एच मास्लो द्वारा सन 1943 में किया गया था। और ये विचारधारा मनुष्य की आवश्यकताएं संतुष्टि पर बल देती है। मास्लो की इस विचारधारा में कहा गया है कि मनुष्य की आवश्यकताओं का क्रम नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। उसने कहा कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो हैं वो ऊपर नीचे से ऊपर की ओर होनी चाहिए। जब आवश्यकताएं पहले वाली पूरी हो जाएगी तो दूसरी होगी, फिर दूसरी के बाद तीसरी होगी, तीसरी के बाद चौथी होगी। तो ये आवश्यकताएं क्या है, ऊपर से नीचे से ऊपर तक चलती रहेगी। जब नीचे से ऊपर तक ये आवश्यकताएं चलती रहेंगी तो मनुष्य की जो है पूरा आत्मविश्वास आ जाएगा और वो अपना कार्य सही ढंग से करेगा। मास्लो ने अपनी विचारधारा जो है 1943 में दी गई थी। बहुत अच्छी विचारधारा 1943 में दी गई थी। और इसमें कहा गया कि मनुष्य की आवश्यकताओं का क्रम नीचे से ऊपर की ओर होता है। प्रथम आवश्यकता पूरी होने के बाद उच्च आवश्यकताओं के प्रेरित करती है। और यही जो प्रथम आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो उच्च आवश्यकताएं के ऊपर मनुष्य पहुंच जाता है। जो है आवश्यकताएं प्रेरित करती है। और ये विचारधारा अभी प्रेरणा की एक श्रेष्ठ विचारधारा मानी जाती है। इसलिए मास्लो में मनुष्य की एक श्रेष्ठ विचारधारा है। और मास्लो ने मनुष्य की जो आवश्यकताओं के क्रमानुसार 5 भागों में इसको बांटा गया है। और क्रमानुसार 5 भागों में कैसे बांटा गया है, सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं बताई गई हैं। जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो वो सुरक्षात्मक आवश्यकताओं में चला जाता है। जब सुरक्षात्मक जो
आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो सामाजिक अवस्था में चला जाता है। जब सामाजिक अवस्थाएं पूरी हो जाती है तो अहंकारी आवश्यकताओं में चला जाता है। जब अहंकारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो आत्मविश्वास में चला जाता है। तो इस प्रकार निम्न स्तर जो है ये नीचे वाला है सुरक्षात्मक और शारीरिक, और उच्च स्तर सामाजिक और अहंकारी और आत्मविश्वास को माना जाता है। तो ये जो मास्लो की जो सबसे श्रेष्ठ परिभाषा मानी जाती है, सबसे श्रेष्ठ विचारधारा मानी जाती है, और 5 भागों में क्रमानुसार इन विचारधाराओं को 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो भाग जो है शारीरिक हो गया, दूसरा जो इसमें सुरक्षात्मक हो गया, तीसरा इसमें सामाजिक हो गया, और चौथा अहंकारी हो गया, और 5वां जो है आत्मविश्वास वाला हो गया। इस प्रकार 5 भागों में इनकी आवश्यकताओं को बांटा गया है। तो मास्लो की जो मैं एक एक परिवार जो विचारधारा हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहली विचारधारा है शारीरिक आवश्यकताएं। ये मनुष्य की प्रथम आवश्यकता मानी जाती है। मनुष्य के जीवन अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इसकी पूर्ति होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं होती है रोटी, कपड़ा और मकान, इसलिए होना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्राथमिक आवश्यकता में शामिल किया गया है। इस आवश्यकताओं में भोजन, कपड़ा, मकान, हवा, पानी आदि की आवश्यकताएं होती हैं, शामिल की जाती हैं। ये आवश्यकताएं नहीं होने के कारण मनुष्य संतुष्ट नहीं हो सकता। जब ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो मनुष्य संतुष्ट नहीं हो सकता और आगे के लिए भी प्रेरित नहीं हो सकता, और व्यक्ति इस आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद ही दूसरी आवश्यकताओं की ओर आगे बढ़ेगा। तो बहुत अच्छी परिभाषा है। तो सबसे पहले विचार दिए गए कि शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य की पूरी होनी चाहिए, और मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं होती है उसके जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होती है, और वो होती है रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, पानी। ये आवश्यकताएं अगर मनुष्य की पूरी हो जाएगी तो मनुष्य जो है आगे प्रेरित होगा। अगर ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो मनुष्य आगे प्रेरित नहीं हो सकता। इसलिए प्राथमिक आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, जिसमें शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तो मनुष्य आगे बढ़ेगा और दूसरी आवश्यकताओं की तरफ चलेगा। दूसरी आवश्यकता है सुरक्षात्मक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाद ही सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य की पूरी हो जाती है तो उसके बाद दूसरी आवश्यकता आती है सुरक्षात्मक आवश्यकता। जब सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की उत्पत्ति होती है, जब किसी व्यक्ति को प्रथम आवश्यकता संतुष्टि प्रदान कर देती है तो वह अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। वह ये चाहता है कि भविष्य में आने वाली जो समस्याओं के लिए प्रबंध किया जाए और सुरक्षा प्रदान की जाए। और जैसे आजीवन आय का साधन, बीमा, पेंशन, भविष्य निधि या आदि को शामिल किया जाता है। तो देखिए, मास्लो की 5 विचारधाराओं में से जो मैंने आपको बताएगी, ये पहली जो है आवश्यकता शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तो मनुष्य आगे जाएगा सुरक्षात्मक आवश्यकता में। जब सुरक्षात्मक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तो तीसरी सामाजिक आवश्यकता में मनुष्य पहुँचेगा। इसलिए कहेगी कि सुरक्षात्मक आवश्यकताएं मनुष्य की पूरी हो जाने। सुरक्षात्मक होते हैं आजीवन बीमा है, आय का साधन है, बीमा है, पेंशन है या भविष्य निधि है आदि को इसमें शामिल किया जाता है कि वो सुरक्षात्मक चाहता है कि भविष्य के लिए ये चीज़ें सुरक्षित हो सकें। तो देखिए, ये जो मास्लो की जो 5 आवश्यकताओं का जो है मैंने ये शुरुआत की गई है। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। तो इसलिए मास्लो जो है मनोवैज्ञानिक विचारधारा के सबसे अच्छे विचारक माने जाते हैं। मनोवैज्ञानिक विचारधारा के सबसे अच्छे जो विचारक माने जाते हैं कि मनुष्य को कैसे प्रेरित किया जाए। इसलिए मैंने आपको जो है मास्लो की 5 विचारधाराओं में से आपको जो उसने क्रमानुसार विचारधाराएं दी गई हैं कि मनुष्य की पहले जो आवश्यकताएं शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, दूसरी जो सुरक्षात्मक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। मैंने दोनों के बारे में अच्छे से क्लियर करवा दिया गया है। आपको कॉपी में अच्छे से इसको करना है। जो आगे की जो आएगी जो 3 जो आवश्यकताएं और हैं, तीनों आवश्यकताएं सामाजिक आवश्यकताएं हैं, अहंकारी आवश्यकताएं और आत्मविश्वास है। ये तीनों के बारे में जो है कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में जो है मैंने आपको पढ़ाया शारीरिक आवश्यकताएं और
शारीरिक आवश्यकताएं और सुरक्षात्मक आवश्यकताओं के बारे में चर्चा की गई। और ये भी बताया कि मास्लो जो है कौन कौन से विचारक जो है मनोवैज्ञानिक विचार है उनके बारे में भी मैंने आपको चर्चा की गई है। और मास्लो के बारे में बताया गया कि 1943 में सिद्धांत दिया गया कि क्रमबद्ध विकास होना चाहिए। तो इसलिए कहा गया कि मनुष्य का विकास जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक होना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा जो है विचारक माना जाता है। और इस टॉपिक के बारे में हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए आज की क्लास में इतना ही पढ़ाऊँगा। कल आने वाली क्लास में जो है 3 आवश्यकताओं के बारे में वो चर्चा करूँगा। जय हिंद।